दोस्तों आज इतनी ज्यादा तेज बारिश में जब भूख लगने के बाद मैं बाजार गया तो वहाँ पर मक्खी शवारमा देख के मैं तो बहुत ज्यादा हैरान परेशान ही रह गया। आज सुबह सुबह से फैसलाबाद में बहुत ज्यादा बादल बने हुए थे और जिसकी वजह से हवस भी बहुत ज्यादा बनी हुई थी, लेकिन अचानक से बारिश आ गई और तेज वाली बारिश आई जिसके साथ हवा भी बहुत तेज थी। मैं तो ऊपर छत के ऊपर बैठ के फुल मजे के साथ अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था, वॉइस ओवर कर रहा था, लेकिन बारिश ने मेरा सारे का सारा प्रोग्राम ही खराब करके रख दिया। और मैं बैग वगैरह उठाने के बाद जैसे ही नीचे आया तो मेरी भांजी ने बोला कि मामू हमारी चिड़ियों को भी बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, देखो कैसे बैठी हुई हैं। इन चिड़ियों के पास बैठ के थोड़ी देर बातें शातें करने के बाद और इनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान इसलिए हुआ क्योंकि इन चिड़ियों के पास जब भी कोई नया बंदा आता है तो ये फौरन शोर मचाना शुरू कर देती हैं। खैर मैं नए लाहौर सिटी में था और मैंने यहाँ से अपने गाँव में जाना था जिसका सफर तकरीबन यहाँ से 3-4 किलोमीटर है और मैं बारिश थमने का इंतजार कर रहा था और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इंतजार करने के बाद बारिश तो थम चुकी थी लेकिन फुल नहीं थमी थी, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, मतलब मैं वीडियो नहीं बना सकता था बाहर निकल के। मैंने सोचा 10 से 15 मिनट मजीद इंतजार कर लेता हूँ, जैसे फुल बारिश थम जाएगी तभी मैं बाहर जाऊंगा। और तब तक मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और मैंने फिर अपने बहनोई के साथ ही चने वगैरह खाने शुरू कर दिए। हम लोग बारिश को और मौसम को एंजॉय करते हुए चने वगैरह खा रहे थे, लेकिन मेरी आपी ने बोला कि नवीद मैंने तेरे लिए रोटी भी बनाई है, इसलिए जाने से पहले रोटी वगैरह खा लेना। मेरा तो इरादा बाजार से कुछ खाने का था, इसलिए मैंने 2 ही निवाले रोटी के लगाए और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो बाहर कुछ छोटे छोटे लड़के एक गेम लिए फिर रहे थे। मैंने इस गेम को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा देखा, इसके नाम का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। बाकी मैंने तो थोड़ी देर इस गेम को खेलने की कोशिश की लेकिन यह गेम मेरे पास की तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने छोटे छोटे बच्चों को उनकी गेम वापस की और अड्डे के लिए निकल आया। बारिश बिल्कुल थम चुकी थी और मैं बाजार में सिर्फ कुछ खाने के लिए जा रहा था और वहां से फिर मैंने डायरेक्ट अपने गाँव में चले जाना था, लेकिन जैसे मैं मेन गली के अंदर पहुंचा तो वहां तो बहुत सारा पानी जमा हुआ पड़ा था। वैसे ये पानी नालियों वाला बिल्कुल भी नहीं था, इस पानी के अंदर से गुजरा जा सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं गुजर रहा था क्योंकि इस गली के एंड के ऊपर बिजली वाला खंबा था और मुझे ये डर था कि पानी के अंदर करंट ना आ जाए। खैर पानी के पास खड़ा होकर अभी मैं ये बात सोच ही रहा था कि मेरा कजन वहां पर मोटरसाइकिल लेके आ गया। फिर मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के वो वाला पानी क्रॉस किया और हम लोग तकरीबन 5 से 10 मिनट का सफर तय करने के बाद नए लाहौर अड्डे के ऊपर एक फास्ट फूड वाली दुकान के ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर कीचड़ से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। खैर हमने अपनी मोटरसाइकिल को साइड के ऊपर पार्क किया और इस दुकान वाले को हमने 2 शवारमों का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद हम लोगों को वहां बैठ के तकरीबन 5 मिनट इंतजार करना पड़ा, तब जाके हमारे शवारमे हमारे सामने आए। हम लोगों ने अपना अपना शवारमा खाना शुरू कर दिया। मेरे कजन वाला शवारमा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे मैंने अपना शवारमा शुरू किया और आधा मैंने शवारमा खा लिया था तब जाके एक मक्खी मेरे सामने आई। मैं इस मक्खी को अपने शवारमे में देख के हैरान हुआ क्योंकि मैंने तो चिकन शवारमा ऑर्डर किया था और यह मक्खी शवारमा निकल आया था। बाकी मैंने शवारमे को दुकानदार को चेक करवाया और उसे बताया कि आपने तो मक्खी शवारमा भी बेचना शुरू कर दिया और शवारमे को वहीं छोड़ दिया क्योंकि मेरा दिल ही इतना ज्यादा खराब हो रहा था। बाकी ये था हमारे सो कॉल्ड मुसलमानों का म्यार, मुझे देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ। बाकी मजीद अब और कुछ भी खाने का मूड नहीं था, इसलिए हम लोग अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के गाँव की तरफ निकल आए। दोस्तों लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।